वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग एसपीपीडी पब्लिकेशन का एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस देख रहे हैं, जिसमें चैप्टर हम लोग अभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ कर रहे हैं। इसी क्रम को जारी रखते हुए फिर हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चन 21 को देखेंगे, जिसमें हम लोग कंसेप्ट के तहत उसका सॉल्यूशन देखेंगे, जिससे आपको फायदा होगा। जब आप सेल्फ सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आपको हर आइटम्स का इम्पैक्ट बाय कंसेप्ट क्लियर रहेगा और आप बहुत ही सरलता से क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया गया है और उससे हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बोला गया है। इसमें एडिशनल एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ रिसीट पेमेंट है, जिसमें ओपनिंग बैलेंस मतलब कैश का बैलेंस हो गया, डोनेशन है रिसीट में, फिर सब्सक्रिप्शन है, फिर लीगेसीज है, फिर इंटरेस्ट है। पेमेंट साइड में सैलरीज है, रेंट है, प्रिंटिंग्स है, पोस्टेज है, एडवर्टीजमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, फिर बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है जो कैश या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। तो सारा आइटम्स है, एक एक का हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। चलिए हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए। तो फॉर्मेट हम लोग रेडी कर लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग को बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट पेमेंट दिया गया है उससे बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। फॉर द ईयर ending 31 मार्च 2018। फॉर्मेट रेडी है। एक डेबिट साइड होगा, एक क्रेडिट साइड होगा। सारा आइटम्स का हम लोग कंसेप्ट के थ्रू इम्पैक्ट देखेंगे। इधर आपका हो गया एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, जस्ट ये फॉर्मेट है आपका रुपीज। इधर इनकम रुपीज। अब हम लोग एक एक आइटम को इम्पैक्ट देखेंगे। पहला रिसीट साइड से करेंगे तो सारा रिसीट वाला एडजस्टमेंट कर लेंगे, फिर पेमेंट साइड से करेंगे तो सारा पेमेंट वाला कर लेंगे। एक एक आइटम को सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे। इसका दो फायदा है कि मेरा कोई भी आइटम पोस्टिंग से छूटेगा नहीं, सारा आइटम का पोस्टिंग होता चलेगा, और दूसरा कि टाइम भी आपका कंजम्पशन कम होगा। और एक एक इनकम को छाटे फिर एक्सपेंडिचर को छाटे देन पोस्टिंग, तो टाइम ज्यादा लगेगा और क्वाइट पॉसिबल कोई आइटम भी पोस्टिंग से छूट जाएगा। तो हम लोग एक साइड से चलिए, या पेमेंट या रिसीट साइड से ही चलते हैं। रिसीट साइड में सबसे पहला है टू बैलेंस बीडी। देखिए 21 मार्च 2018 ये इसका बैलेंस है, 1 अप्रैल 2017 मतलब ओपनिंग बैलेंस है। तो रिसीट पेमेंट में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, वह रिसीट में, और पेमेंट में पेमेंट का होता है। तो ओपनिंग बैलेंस है मतलब पिछले साल का कुछ पैसा बचा हुआ है, जिसको टू बैलेंस बीडी किया गया है कि कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कैश तो एसेट्स है तो बैलेंस शीट में जाएगा, तो फिलहाल उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। नेक्स्ट आइटम है डोनेशन। डोनेशन हमारा इनकम है, और डोनेशन के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, सिंपल डोनेशन है तो उसको इनकम के रूप में रखेंगे। अगर स्पेसिफिक डोनेशन होता, जैसे डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर फेस्टिवल, उसमें कुछ स्पेसिफाइड कर देता तब उसको बैलेंस शीट में ले जाते हैं। मगर नॉर्मल डोनेशन दैट इज नॉर्मल इनकम, तो उसको इनकम में दिखाएंगे, ताकि डोनेशन के साथ कुछ भी क्राइटेरिया इन्वॉल्व नहीं किया गया, स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। तो बाय डोनेशन इनकम कितना आ गया, 6000 अमाउंट उसके सामने मेंशन कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के साथ भी वही है, सिंपल सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन के साथ स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि किस कोई पर्पस अगर इन्वॉल्व कर दे तो वो आपका एक तरह से ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कि उस पैसा को उसी पर्पस में यूज करना है। देन हम लोग उसको क्या करते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में शो करते हैं। अदरवाइज सिंपली डोनेशन रहे, सिंपली सब्सक्रिप्शन रहे, सिंपली ग्रांट्स रहे, इस तरह का इनकम, तो सिंपली हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाएंगे। तो बाय सब्सक्रिप्शन हम लोग पोस्टिंग कर देते हैं, इनकम है तो इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शंस। हाउ मच, कितना अमाउंट है, अमाउंट गिवन है 10,000, तो 10,000 अमाउंट कॉलम में हम लोग पुट कर देते हैं 10,000। नेक्स्ट है इनकम में लीगेसीज।
लीगेसीज क्या है, इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लीगेसीज भी डोनेशन है, सिंपली डोनेशन और लीगेसीज में कोई अंतर नहीं है। एक क्या है, आदमी जिंदा रहते हुए अगर कुछ पाता है तो वो हो गया डोनेशन, और किसी के वसीयत के थ्रू कुछ पाए, मरने के बाद जो दान हो वो लीगेसीज। दोनों दान है, डोनेशन और लीगेसीज आर सेम थिंग्स, बट एक होता है अलाइव रहते हुए जो करे उसको डोनेशन नाम दिया जाता है, जो मरने के बाद किया जाता है उसको लीगेसीज। और लीगेसीज क्या होता है, मरने के बाद तो सर्टेन नहीं है, कब मिलेगा, और जीवन में एक बार ही मिलता है, तो इसका नेचर फ्रीक्वेंसी वाला नेचर नहीं है। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाने वाला अमाउंट को पहचानने के लिए एक क्राइटेरिया ये भी है कि जो फ्रीक्वेंट हो, बार बार जो हो, जो आइटम या तो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो इनकम, उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर मानते हैं। जो एक आध बार हो, जैसे मशीन का खरीदना, फर्नीचर का खरीदना या कैपिटल लगाना, जो बार बार जिसकी फ्रीक्वेंसी ना हो, उसी प्रकार लीगेसी बार बार नहीं होती है, ये वन टाइम होगा, आफ्टर डेथ जनरली जो डोनेशन मिलता है, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, लायबिलिटीज में शो करेंगे। इसका फ्रीक्वेंसी सर्टेन नहीं है, बार बार नहीं हो रहा है, यदा कदा कभी होगा। और लीगेसी में अनसर्टेन अमाउंट भी रहता है कि कितना मिलेगा। लीगेसी में तो कोई मरने के बाद पूरा संपत्ति ही दान कर दे, और किसी का वर्थ कितना होगा कहना मुश्किल है, हर व्यक्ति की संपत्ति अलग अलग होती है। इसलिए लीगेसी जो मरने के बाद जो डोनेशन होता है उसको लीगेसी कहा जाता है, और जो बार बार इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, जो बार बार होती है, उसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाते हैं, मगर ये कभी कभी होती है, इसलिए कहा जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएगा। तो फिलहाल इसको हम लोग यहाँ लीगेसी को ड्रॉप करेंगे, हम चूंकि हम लोग अभी हमारा कॉन्सेंट्रेशन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, ठीक है। तो लीगेसी पर हो गया चर्चा। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इनकम है, तो यहाँ हम लोग शो करेंगे इंटरेस्ट हाउ मच 75,000। देखिए, आपका रिसीट सेट का सारा ट्रीटमेंट हो चुका है, क्योंकि इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बनाने गया है, तो रिसीट ले लिए। अब पेमेंट साइड का भी सिलसिलेवार ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। पहला सैलरी है, सिंपल खर्चा है, सैलरी डे टू डे एक्सपेंसेस है, बार बार होने वाली खर्चा है, तो इस सिंपल एक्सपेंडिचर के रूप में दिखाएंगे सैलरी हाउ मच 2600। इन सेम वे नेक्स्ट आइटम है रेंट, सिंपल रेंट दे रहे हैं जो बार बार होते रहता है खर्चा, रेंट एक्सपेंडिचर के रूप में जाएगा 1200, उसके अमाउंट कॉलम में 1200 लिख दिए। सिंपल वे में प्रिंटिंग, सिंपल खर्चा है, सेम वे में प्रिंटिंग हाउ मच 300, इसको भी एक्सपेंडिचर में पुट कर दिए। नेक्स्ट पेमेंट साइड में दिख रहा है पोस्टेज, डेली वेजेस पर ये खर्चा होता है, रेगुलर वे में पोस्टेज 100। सेम वे को हम लोग फॉलो करते हैं एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, ये सब तो होगा ही, प्रचार एडवर्टीजमेंट कितना है 250, इसको भी पोस्ट कर दिए। इन्वेस्टमेंट पेमेंट साइड में जरूर है, मगर इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं किया जाता है, ये एसेट्स का रूप है। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, लीगेसी लायबिलिटी साइड में, और ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में। एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, पेमेंट जरूर हुआ है, मतलब इन्वेस्टमेंट किए जरूर है, मगर ये एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिलहाल हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बात कर रहे हैं, तो इसको यहाँ एस्केप करेंगे। चलिए एस्केप हो गया, ये बैलेंस शीट के एसेट में जाता है अगर बैलेंस शीट बनाते हैं। लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब कैश है, वो भी बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट, यहाँ पर जनरली इनकम एक्सपेंडिचर दो बैलेंस शीट बनता है, ओपनिंग वाला जो आइटम रहेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो फिलहाल मेरा सारा आइटम यहाँ से रिलेटेड जो था उसका पोस्टिंग हो चुका है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग कर लेते हैं, डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है, उसको करके हम लोग बैलेंस निकाल लेते हैं, या तो सरप्लस लिख लेगा या डेफिसिट लिख लेगा, ठीक है। हम लोग जोड़ रहे हैं तो देखने से ही पता चल रहा है क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो जोड़ लीजिए इसको 16,075, दोनों साइड वही लिख दिए। और जो बैलेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या इसका एक और नाम है, डायरेक्ट आप इसको क्या बोल सकते हैं, सरप्लस, ठीक है। अगर इधर का ज्यादा होता है तो इधर डेफिसिट होता, तो उस समय क्या लिखते हैं, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, बट इधर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो एक्सेस ऑफ इनकम हो गया ओवर एक्सपेंडिचर, जिसको सरप्लस भी बोला जाता है। अब ये 4-5 आइटम को जोड़ के इसमें घटा लेते हैं, आइए 5 2 25 हाथ में 7 रुपये
6 2 8 3 10, 6 2 8 3 11 1 12, 12 2 14 6 दे साथ में 2 5, तो 11,625 रुपया सरप्लस आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि सारा आइटम्स का पोस्टिंग आप लोग क्लियरली समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन में सरप्लस का सिचुएशन था, उसको हम लोग मेंशन कर दिए। इससे रिलेटेड सम्स को आप लोग करेंगे, निश्चित रूप से आपसे आगे का भी सम्स होगा, प्रयास कीजिए। थैंक यू।